आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीएससी स्टडी पॉइंट पर। फाइनली बच्चों, आज हम बीएससी 5 सेमेस्टर के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर तो है लेकिन 5 सेमेस्टर के लिए मैं जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा। जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है, या फिर ऐसा कह लीजिए जिन विद्यार्थियों का आने वाले एग्जाम समय में एग्जाम उनका होने वाला, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये जूलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है। पेपर के यहाँ से आपको नाम देख लेना है, पहले आपका डाइवर्सिटी यहाँ पेपर कोड भी आपको देख लेना है, पेपर का यहाँ से नेम देख लेना है। डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, मैं गारंटी लेता हूँ यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दोहराया जाए, हो सकता है पेपर ही आपके यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाए, इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। एक हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन पेपर, इसको ना कह के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब इसके हम प्रश्नों की बात करें तो ये पूरा जो पेपर है आपका 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। आपको 2 घंटे करने को इसका समय आपका आयोजित कराया गया है इस बार। एकदम पेपर की बात करें तो पेपर आपका सभी पेपरों की तरह ये भी आपका 3 खंडों यानी 3 खंडों में आपका विभक्त है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन ए में देख लीजिए आपके प्रश्न जो रहते हैं सभी आपके अतलघुतरी प्रश्न रहते हैं, सभी इसमें आपके सभी वेरी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहते हैं। और इसके हम पहले इसमें एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको 50 वर्ड में आपको उत्तर देना रहेगा। इसका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ कैनाल आपका सिस्टम, आपका जो नाल तंत्र की कोई 2 आपको कार्य आपको बताना है, फंक्शंस आपको बताना है। नाल तंत्र के आपके 2 केवल आपको कार्य बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप टिक लगा लीजिए, फिर इजी नोट्स वगैरह आपके पास होंगे या सिलेबस होगा आपके पास, टिक लगा लीजिए। इतने प्रश्न आपको बिल्कुल देख लेना है और ये पेपर से आपको ये भी पता चलेगा आपका पेपर कैसा आता है। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। इस चैनल पर ऑनली बीएससी की ही तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, काटिकाएँ क्या होती है, काटिकाएँ क्या है इसके बारे में भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक हिसाब से देखा जाए तो काटिकाएँ के बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्वनिषेचन क्या होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वनिषेचन के बारे में भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, कम्ब जैली क्या होती है। कम्ब जैली के बारे में आपको देख लेना है। कम्ब जैलीज क्या होता है, कम्ब जैली जो होती है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, डिब्ब पुटिका क्या होती है। डिब्ब पुटिका के बारे में आपको देख लेना है, और भी इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पश्चात ये क्या होता है पाद, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जो कि यहाँ से 7 नंबर प्रश्न आपका, हीमोसायानिन क्या होता है। हीमोसायानिन क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। सिलोम क्या होता है, सिलेम जिसे परगुहा कहते हैं, सिलोम क्या होता है जिसे परगुहा कहते हैं हिंदी में। परगुहा के बारे में आपको देख लेना। शॉर्ट नोट क्या होता है, सिगोम। ये सभी आपका शॉर्ट नोट है, आप टिक लगा लीजिए। ऐसा ही पेपर आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पादाम्भ क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। पोदिया। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग यानी भंडार क्या होता है, भंडार के बारे में आपको देख लेना है। ये सभी आपके शॉर्ट नोट थे। यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो। जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी प्रश्नों की बात करूंगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको उत्तर केवल 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा। इसमें उत्तर जो है आपको 200 वर्ड में आपको देना पड़ेगा। इसमें के प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक प्रश्न आपके जो है यहाँ से एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से प्रत्येक प्रश्न आपके 10-10 नंबर के हैं। इसमें से आपके 30 नंबर आपके क्लियर होंगे। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज द ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या होता है, यानी प्रजनन तालाब क्या होता है। आपका ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या होता है, आपका प्रजनन तालाब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यदि ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा तैयार कर लेते हो तो आप, मैं बता दूं, आप पास बिल्कुल हो जाओगे, आप यहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो। फिर तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ, व्हाट आर द फंक्शन इंपोर्टेंस ऑफ द बी कीपिंग इट्स प्रोडक्ट, यानी मधुमक्खी पालन के महत्व और उसके उत्पादन का आपको वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका हाई लेवल का प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मधुमक्खी पालन के महत्व और इसका कैसे उत्पादन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ, गिव द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैंसी इन द सिल्क वार्म। आपका जो सिल्क वार्म में जो बैक्टीरियल क्लेचरी के आपको लक्षण आपको बताना है। जो सिल्क वार्म में बैक्टीरियल क्लेचरी के आपको लक्षण बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हाई लेवल का, इसको भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ड्रा द डायग्राम ऑफ
ओबेलिया, ओबेलिया के बारे में आपको देख लेना है। ओबेलिया का आपको संचित आपको चित्रण करना है, चित्र आपको बनाना है ओबेलिया का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। टीनिया सोलियम के परजीवी अनुकूलनों यानी अनुकूलनों की आपको वर्णन करना है। अनुकूल जो है इसके वर्णन करना है सभी परजीवियों के। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न भी। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। डिफरेंट बिटवीन द मेल एंड फीमेल पोरन, आपका जो नर और मादा झींगा के बीच में जो अंतर होता है, नर और मादा झींगा जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर आपको तैयार कर लेना है। हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से परिचय आपको देना है, ये क्या होते हैं। जैसे कि आपका एपिटेनिया क्या होता है, एपिटेनिया के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। एपिटेनिया क्या होता है और निम्फ क्या होता है, निम्फ के बारे में, दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंगू, डेंगू यानी डेंगू ज्वर पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी दे देना है। डेंगू फीवर के बारे में आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये हाई लेवल का प्रश्न ये भी आपका है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाए जल्दी। इसमें सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करूंगा। यदि हम सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहेंगे, सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें के जितने भी प्रश्न हैं इसमें जो प्रश्नों को उत्तर आपको देना है, एक ही प्रश्न को आपको उत्तर देना पड़ेगा। और इसमें के 15% नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। 50 यानी 500 में इसका आपको उत्तर देना रहेगा। कम से कम 5 पेज भर के आना है आपको। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से आपको देख लेना है। राइट द कंप्रेसिव एसे ऑन द फिश इंडस्ट्री ऑफ इन इंडिया, आपका भारत में जो मत्स्य उद्योग जो मछली उद्योग है इस पर आपको एक निबंध लिख देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो भारत में मछली उद्योग पर एक आपको निबंध लिख देना है। मोस्ट वांटेड, इसको हाई लेवल का भी प्रश्न आप कह सकते हो। मछली उत्पादन और मधुमक्खी पालन के महत्व, इसका उद्योग कैसे किया जाता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 11 नंबर आपका लीच के डार्साल यानी सरफेस का आपको नामांकित आपको चित्र बनाना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ 12 नंबर। गिव द अमाउंट द वाटर वास्कुलर सिस्टम इन द, आपका इकाइनोड मेटा में जो वाटर वास्कुलर तंत्र का आपको वहां से वर्णन करना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर लास्ट में एक और प्रश्न आपका बच जाता है, इसको भी देख लेना है। पैरामीशियम में जो संयुग्मन क्रियाविधि को आपको समझाना है, इसके महत्व भी देख लेना है। पैरामीशियम में जो संयुग्मन क्रियाविधि जो होती है, पैरामीशियम में कंजुगेशन जो होता है, इसमें इसकी जो देखना है, इसमें क्या है क्रियाविधि आपको समझाना है, इसके इंपॉर्टेंस, इसके महत्व भी आपको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना है। पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया। यूनिवर्सिटी में पेपर होने वाला है, आने वाले समय में एग्जाम है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ बीएससी की ही केवल ऑनली बीएससी की मैं ऑल सब्जेक्ट सेमेस्टर की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।